सच है खुदा है। हालेलुया। सबको सिस्टर रितु की ओर से प्यार भरी जैमसी की। आज मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ। गवाही मेरी ये है कि 3-4 साल पहले जब मैं मसीह में आई थी, तो प्रभु के साथ मेरा जो एक रिश्ता था, इतना मजबूत रिश्ता हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी सिर्फ मैं आपको कुछ गवाही देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी गवाही है, अभी उसे आने में थोड़ा वक्त है। और मैं अभी आपको सिर्फ कुछ छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। वो गवाही ये है कि जब मेरा प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत हो रहा था, तो मेरा दिल करता था संगति में जाने का। मेरा दिल करता था कि बस 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लूँ और प्रार्थना करूँ, रूह में भरने का मन करता था, क्योंकि मुझे घर से वो परमिशन नहीं मिली थी कि मैं चर्च में जाऊँ। और लेकिन मैं उस एटमॉस्फेयर को बहुत मिस करती थी। तो मैंने अपने मन में ये किया कि मुझे मसीह लोगों से मिलना है, अपने घर में संगति करनी है, रूह में भरना है, प्रार्थना करनी है। सो ऐसे ही जैसे मैं करती गई, और जब ये सब चीज़ें मेरे मन में आने लगी, तो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से मैंने उनसे बात की कि मेरे मन में ऐसे आता है कि मैं भी ऐसे इकट्ठे होके हम भी प्रार्थना किया करें। तो उन्होंने भी मुझे परमिशन दी। पास्टर गुरचरण सिंह रेदगढ़ समाना वे ऑफ फेथ चर्च, गुरचरण सिंह जी जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, उनसे जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया, मेरी अगुवाई की उन्होंने अच्छे से। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, आप घर पे ये कर सकते हो। जब हमने घर पर जब मैंने सेवकाई स्टार्ट की, तो हमने सिर्फ 3 बंदों से, 3 जनों से, प्रभु के 3 लोगों से हमने ये जो है सेवकाई स्टार्ट की थी। करते करते धीरे धीरे प्रभु ने मुझे बढ़ाया। प्रभु ने मुझे इतना मतलब जोश दिया, होश दिया। खुदा ने मुझे अपने बल से, अपनी अपनी कृपा से उन्होंने भरा। और फिर करते करते हमारे जो वो सेवकाई के जो मेंबर होते हैं, वो बढ़ते गए। और फिर जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि कहते, मैं एक पर नहीं वरन 2 या 3 पर, जब तक दर्शन के द्वारा ये साबित ना कर दूं कि ये बात मेरी ही ओर से है, तब तक तुम मत मानना। जब हम हाउस मीटिंग करते थे, जब हमारी ये जो सेवकाई है कम से कम 7-8 लोगों के बीच में होनी शुरू हो गई, और इस सेवकाई में हम हाउस मीटिंग करते थे। कभी किसी के घर करते थे, कभी किसी के घर, जैसे जैसे मतलब होता था। हफ्ते में एक बार हम इकट्ठे होते थे और हम प्रार्थना करते थे, बाइबल वचन पढ़ते थे, रूह में भरते थे। जैसे प्रभु की अगुवाई होती थी, हम वैसे ही करते थे। और फिर हमें एक ही रात को हमें 3 लोगों को सेम दर्शन आता है कि हमें अब एक हॉल लेना है। प्रभु के काम करने के लिए हमें हॉल लेना है। 3 लोग जब हम आए, एक मुझे, एक हमारी संगति में सिस्टर कशिश है, उनको और उनकी बेटी को, सेम एक ही रात को हमें सेम दर्शन के साथ प्रभु बात करता है कि हमें इस सेवकाई को बढ़ाना है, हमें एक हॉल लेना है और परमानेंट प्रभु की वेदी हमें उसे देना है। सो हमने आपस में डिस्कस किया, हमने आपस में एक दूसरे का जो ये दर्शन था वो शेयर किया। और अपने स्पिरिचुअल फादर से जब मैंने शेयर किया, तो उन्होंने भी ऐसे कहा कि अगर आपको सेम ही ऐसे एक ही दिन में आपको अगर दर्शन आया, तो ये प्रभु की ओर से है। तो आप घर को देखना शुरू कीजिए, आप किसी हॉल को देखना शुरू कीजिए। हम क्रिसमस के नियर बाय 25 दिसंबर तक हम एक रेंटेड हाउस देखना चाहते थे। एक ऐसा मतलब एक हॉल देखना चाहते थे जहां हम पवित्र वेदी बना सके, प्रभु की ओर से हम एक स्थान दे सके प्रभु को। तो हमने बहुत कोशिश कर रहे थे, हम प्रार्थना में रख रहे थे, जहां हमें कोई बताता था हम वहां देखने चले जाते थे। लेकिन हमें काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ भी हम जाते थे वहाँ हमारी मतलब जब वो सुनते थे कि आपने वहाँ चर्च लगानी है, जब वो सुनते थे आपने यीशु का वहाँ पर संगति करनी है, तो वो मना कर देते थे। हमें काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
2 बार तो ऐसे हुआ कि हम हमारी जो रेंट की जो वो साई होती थी, वो देने के बावजूद दूसरे या तीसरे दिन वो वापस आ जाती थी। तो हमने फिर मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना किया, काफ़ी निराश भी हो गए कि क्यों ऐसे हमारे साथ हो रहा है। जहाँ हमें पसंद आता था, तो वहाँ हमारी ना हो जाती थी। तो फिर मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से मैंने बात की, मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे भी 2-3 टाइम्स ऐसे हो चुका है। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड दिया था। कहते हो सकता है अभी तेरा टाइम ना ना हुआ हो, वो एग्जैक्ट टाइम जो प्रभु चाहता है। कहते अगर वो टाइम हो सकता है वो अभी ना हो, लेकिन प्रभु उन्होंने मुझे वर्ड दिया। कहते जब तेरा एग्जैक्टली टाइम आएगा ना, कहते तब खुद लोग तेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर घर खाली पड़ा है, आप यहाँ पर आकर यीशु की संगति करो और हमें कोई भी इतराज़ नहीं है। आप मानिए, मैंने इस वर्ल्ड को रिसीव किया, प्रार्थना में रखा मैंने इसको और मैंने देखना बंद कर दिया। मैंने कहा जब प्रभु तेरी इच्छा होगी, जब एग्जैक्टली टाइम होगा और जहाँ पर तूने स्थान बनाया होगा, जब तेरी ओर से होगा, वो मुझे सेम ऐसे ही मिलेगा जैसे तेरे दास ने अब शब्द बोले हैं। क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पास्टर गुरचरण सिंह, उनकी अगुवाई के द्वारा ही आज मैं यहाँ पर हूँ, प्रभु में मैं बढ़ रही हूँ। और जो भी शब्द उन्होंने मेरे जीवन में जब जब बोले हैं, वो एग्जैक्टली मेरे जीवन में वैसे ही पूरे हुए हैं। सो मैंने उन शब्दों को पकड़ा, ग्रहण किया, प्रार्थना में मैंने रखा। और एक दिन सडनली मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मा से मेरी बात हो रही थी किसी टॉपिक को लेकर। तो सडनली मैंने बात की कि हाँ, हमें ऐसा कोई घर चाहिए था बट हमें मिला नहीं। वो कैसे टॉपिक उस बात पर छिड़ गया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हो। कहते मेरी गली में, कहते 2 घर ऐसे खाली पड़े हैं, आप आओ अभी देखो। मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि पहले आप मेरी पूरी बात सुनो कि हमने संगति करनी है यीशु मसीह के नाम से। भी आप पहले ये जाके पूछो कि उन्हें कोई इतराज़ तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप अभी आ जाओ, आप खुद जाकर पहले बात करो, घर देखो, बिल्कुल न्यू हाउस है, वहाँ पे कोई गृहस्थी नहीं, अभी तक कोई बैठी, कोई रेंट पे नहीं बैठी, लेकिन वो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं कि कोई रेंट पे आके बैठे, लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा। मैंने उन्हें कहा कि अभी इतनी जल्दी नहीं करते, आप उन्हें पूछ लो, क्योंकि 2 टाइम्स हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हमारी जो साई है वो वापस आ गई थी। क्योंकि आप सबको पता है, जब हम किसी मकसद को लेके, एक प्रभु के काम को लेके, जब हम कोई रेंट पे हाउस या कोई ऐसा संगति का कोई प्लेस हम ढूंढते हैं, तो कितना इमेजिन हम करते हैं, क्या क्या हम सोचते हैं कि हम वहाँ पे ऐसे प्रभु का काम करना शुरू करेंगे। हम वो सपने सजाने शुरू कर देते हैं, और जब वो साई वापस आ जाती थी तो बहुत वो सपने जैसे टूटना जो होता है वो मैंने महसूस किया कि प्रभु, मैंने तो ये सोचा था कि हम तो वहाँ ऐसे कर्टन लगाएंगे, ऐसे फ्लावर्स होंगे, ऐसे इस एरिया पे ऐसे करेंगे। तो मुझे मुझे ये था कि अब नेक्स्ट टाइम, अब थर्ड टाइम मेरे साथ ऐसा ना हो। इसलिए मैंने उन्हें रोका, मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप इतनी जल्दी मत कीजिए, आप उन्हें बोलिए कि वहाँ यीशु की संगति करनी है। अगर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा तो हम घर को देखने के लिए आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि कैसे भी हमने यीशु की संगति करनी है। तो जब उन्होंने फ़ोन पर ही जब उन्होंने पूछा कि जिनको ये घर चाहिए, रेंट पे चाहिए, उन्होंने यीशु की संगति करनी है, आप यकीन नहीं करोगे, उस जो ओनर थे, उन्होंने कहा कि हमारे सारे रिश्तेदार जितने भी हैं, कहते हमारे सारे रिश्तेदार यीशु मसीह को मानते हैं। कहते खुद वो हमें कहते थे कि आप यीशु मसीह के पास में आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। कहते यीशु मसीह खुद चलकर हमारे घर पर आया है। तो कहते इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती कि हमारे घर में जो पहला किराएदार आ रहा है, जो आ रहा है वो प्रभु का बंदा आ रहा है, वो प्रभु के लोग आ रहे हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हमारे घर में आ रहे हैं। कहते हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। जब मैंने ऐसे सुना, सच में मैं घुटनों पर आ गई। मैंने इतना धन्यवाद किया मैंने प्रभु का कि प्रभु सच में तेरा प्लान इतना बड़ा है, हम तो सिर्फ छोटा सा सोचते हैं। मैं निराश हो रही थी, खुदा क्यों हो रहा है ऐसे मेरे साथ, क्यों 2 बार साइयाँ वापस आ गई। लेकिन प्रभु का प्लान मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा था। खुदा खुदा चुन चुन कर हमारे लिए इंतज़ाम करता है। और देखो, मेरे बिल्कुल घर के बिल्कुल नियर बाय मुझे प्रभु ने ये
वेदी दी, जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, हफ्ते में 2 बार हम इकट्ठे होते हैं। और प्रभु के फजल से प्रभु ने यहाँ मुझे इतना फेवर दिया है, ऑनर का इतना फेवर है, क्योंकि जहाँ हम प्रभु के काम करना शुरू करते हैं, प्रभु के वचन में भी लिखा है सताव आते हैं, अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, क्योंकि प्रभु के लोगों के साथ शैतान के लोगों की आपस में बनती नहीं है। तो जैसे ही वो शैतान हम प्रभु के लोगों के ऊपर जो ग्रेस देखता है, उन ग्रेस को कम करने के लिए वो टांगे तो खींचता ही है। यहाँ पर भी लोग आ गए कि उस ओनर को बोलने के लिए कि आपने यीशु के लोगों को बिठा लिया, आपने चर्च वालों को बिठा लिया, ये मोहल्ला जो है ये मूर्ति पूजा का मोहल्ला है, आप कैसे किसी को दे सकते हो ऐसे, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत थी। लेकिन उस ओनर के ऊपर प्रभु ने ऐसा फेवर दिया, वो ऐसे खड़ गए सामने, और कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो खुद अकेले वो जो दीदी थे, मैं प्रभु उनका बहुत सलामती दे, प्रभु उनको संभाल के रखे। खुद ओनर ने सामना किया उन लोगों का, और बहुत अच्छे से उन्होंने उनका जवाब दिया। और ये सब जो था वो प्रभु का ही प्लान था। नहीं तो अगर जहाँ हमने 2 बार साइएँ हमारी वापस हो गई, हो सकता है वो हमें इतना फेवर ना देते, हो सकता है वो हमारे साथ आके खड़ते ना, हो सकता है वो खुद हमारा घर का एड्रेस दे देते, फ़ोन नंबर दे देते, हमें हमारे घर में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन खुदा का फजल देखो, इस घर में लेके आने के लिए, इस मोहल्ले में लेके आने के लिए, उन लोगों के बीच में लेके आने के लिए जो ऑलरेडी मसीह को जानते थे, जो ऑलरेडी जिनके अंदर प्रभु का भय था, जो बिल्कुल नॉन बिलीवर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं यीशु को जानते थे, इसीलिए वो देखो मेरे फेवर में खड़े हो गए। आज मैं उसी मेल मिलाप के तंबू में खड़ी हूँ। यस, प्रभु ने मुझे इस जो पवित्र वेदी का जो नाम है वो मेल मिलाप का तंबू दिया है। ये देखिए मैं उसी भवन में हूँ, उसी पवित्र वेदी में हूँ जहाँ प्रभु ने मुझे दिया। कितना खूबसूरत खुदा ने ये रूम दिया है। हम हर हफ्ते में एवरी वीक हम 2 टाइम्स यहाँ पर संगति करते हैं। और आप यकीन कीजिए कि प्रभु ने उन तीन लोगों से संगति को बढ़ाकर आज प्रभु ने मुझे कम से कम 12 या 15 लोगों की संगति खुदा ने मुझे दी है। और प्रभु का मेरे ऊपर एक वर्ल्ड खुदा के दास ने मेरे ऊपर रिसीव किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी पास्टर गुरचरण सिंह ने मेरे ऊपर घोषणा की है वो पूरी एक्यूरेट सिद्ध हुई है। और जैसे कल हमारी ओपनिंग थी यहाँ पर, और बहुत जल्द हम उसको भी शेयर करेंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े तंबू में जाने वाली है। हालेलुया। सो ये टेस्टिमनी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छी लगे तो आप आगे शेयर करना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे शेयर करना, ताकि अभी कुछ ही टाइम बाद मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी जो है, बिग टेस्टिमनी, मैं आप वो शेयर करने जा रही हूँ। वो टेस्टिमनी बिल्कुल सुपर है। आप सुनोगे ना, आप यकीन नहीं करोगे। जिन चीज़ों से खुदा मुझे निकाल कर यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, जिन चीज़ों से, जिन परिस्थितियों से निकाल कर खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो टेस्टिमनी बहुत ही जल्द आपके बीच में आने वाली है। हालेलुया। सो प्रभु, जितने भी आप लोग इस टेस्टिमनी को सुन रहे हो, आप सबको प्रभु बढ़ाए, सबको हौसला दे, हिम्मत दे, तसल्ली दे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। और इसमें आपको एक जो प्रभु का जो मैसेज है, उस मैसेज को आप ग्रहण करना कि हम छोटा सा चाहते हैं कि कुछ छोटा हो जाए, लेकिन प्रभु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्लान है। हालेलुया। ये प्लान जो खुदा का मेरे जीवन में था आपके सामने है। प्रभु